नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम अलर्ट। आज हम मुलाकात कराएंगे समाजवादी फाउंडेशन के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रजनीश मार्तंड से। डॉक्टर साहब एक नेता के साथ साथ एक अच्छे कवि भी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। आप हमारे चैनल के द्वारा से लोगों को कैसी कविता सुनाएंगे कि उनका जीवन में कोई परिवर्तन आए? देखिए, मैं तो लोगों से ये कहता हूँ, और मैंने आज से नहीं, शुरू से ये कोशिश की है कि जो हमारे पुराने रचनाकार हैं, वीरगाथा काल के जो भी कवि हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं को जो विलुप्त होती दिख रही हैं, उनको हम आगे ले आने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ जैसे राजपूताना इतिहास में पंडित नरेंद्र मिश्र की एक रचना है गोरा बादल की, जो ये दर्शाती है कि हमारे यहाँ के लोग कितने अपने देश के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति कितने संकल्पित थे। तो उसी संदर्भ में एक छोटी सी कविता मैं सुनाना चाह रहा हूँ। आप सुनिएगा कि राजपूताना इतिहास, राजस्थान का इतिहास है। रानी पद्मावती की बात है, जिसमें रानी पद्मावती के यहाँ राजा रतन सिंह उनके पति होते हैं, और उनके यहाँ जो उनका सेनापति था उसका नाम था गोरा, और उसका एक भतीजा था जिनका नाम था बादल। इन दोनों लोगों का गौरवमयी इतिहास मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। रचना है पंडित नरेंद्र मिश्र की। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने। खिलजी ने रत्न सिंह जो राजा थे उनको कैद कर लिया और दिल्ली लेके चला गया था। तो वो बात यहाँ पर हो रही है कि रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, काल गई मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिनको सुनकर सौर शक्त पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, शाही शर्त न मानी तो पीछे पछताओगे। यह ऐसा एक पत्र आया चित्तौड़ में कि क्योंकि रानी पद्मावती को लोग कहते हैं कि बहुत सुंदर थी, और इस सुंदरता को खिलजी तक पहुंच गई थी। तो उसने कहा कि अगर रानी पद्मावती अगर हमारी रानी बन जाती हैं और रतन सिंह को छोड़ देती हैं, तो हम रावल रतन सिंह को छोड़ देंगे, चित्तौड़ का दुर्ग भी छोड़ देंगे। तो 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, शाही शर्त न मानी तो पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह चितर से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर। जो बादल होते हैं वो रूठ करके कहीं चले गए थे, तो रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे रत्न सिंह। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय करती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, दर दर भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। यहाँ पर बात होती है कि जब राणा रतन सिंह को बादल जी ने समझाया, लेकिन उन्होंने नहीं मानी, उससे खिलजी से मित्रता कर ली। मित्रता के बाद उनको उठा के ले गया था। इस बात से बादल रुष्ट होकर के छोड़कर चले गए थे। तो जब ये पत्र आया कि अगर रानी पद्मावती को हमारे यहाँ हमारी महारानी बनने के लिए नहीं भेजोगे, तो हम पूरे चित्तौड़ को बर्बाद कर देंगे, तब रानी पद्मावती ने बादल को ढूंढना शुरू किया। वो प्रसंग है यहाँ पर।
पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, बन बन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों में झुकी पद्मिनी रानी। यह क्या करती हो, गोरा पीछे हटकर बोला, और राजपूती गरिमा का फिर धड़क उठा था झोला। महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। एक लिंग की शपथ, महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रबंधन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू से जैसे जागी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले, और बाकुरे बादल से सेनापति गोरा बोले। यहाँ पर हम थोड़ा प्रसंग बताना चाहते हैं कि क्या हुआ कि जब गोरा नाराज होकर, बादल नाराज होकर वन में चले गए थे, वहां पर रानी पद्मिनी आई, उनको वापस अपने चित्तौड़ लेके आई। तब ये प्लान किया गया कि अब रावल रत्न सिंह को कैसे हम लोग लेके आएंगे, वो प्रसंग यहाँ पर आएगा कि 700 डोलियां बनाई इन लोगों ने। चूंकि सेनापति गोरा थे, बादल थे, तो बादल ने 700 डोलियां बनाई और उन लोगों ने ये कहा कि सब में सैनिक जाएंगे। और चूंकि खिलजी ने कहा था कि सारे मतलब मुझे रानी चाहिए, तो रानी ने ये कहा कि मैं आऊंगी और 700 सखियां भी अपने साथ लाऊंगी। तो वहां पर यह प्रसंग है, खिलजी मतला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले, और बाकुरे बादल से सेनापति गोरा बोले, खबर भेज दो खिलजी को, खबर भेज दो खिलजी को, स्वयं पद्मिनी आती है, अन्य 700 सखियां भी वो साथ लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी लड़ सकते थे, और 700 सैनिक जो यम से भी लड़ सकते थे, और 700 सैनिक जो यम से भी लड़ सकते थे। हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी डल में। हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गढ़ की तरह समर मत वाले। बजा कूच कर शंख सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की धुन से 10 दिशा लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम चढ़े घोड़ों पर सुभट अभिमानी, देशभक्त की निकल पड़े वो लिखने अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ, सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी के सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह, पद्मिनी मल्लिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है। मगर एक फरियाद उसकी पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा, फौरन यह हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे, छड़ बादल को पास बुलाया। बोला, बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का, मातृभूमि में वार धरा का दूध का। यह लोहार पद्मिनी वेश में बंदी गिर जाएगा,
केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा, यह बंधन काटेगा, राणा को मुक्त करेंगे। घुड़सवार उधर पीछे ही ओट में खड़े तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाएं और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर सकुशल वे पहुंचाएं। अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना आ पहुंचो तो बढ़कर रण कर लेना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पावन पथ धरने देना। मेरे लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी शान न जाने पाए। वो बांकुरे ऐसे थे, उनको पता था कि आज मेरा अंतिम समय है। उन्होंने एक दूसरे को पास बुलाया, एक दूसरे के पास आए, चिपक के रोए, लेकिन फिर भी मातृभूमि के लिए उनके अंतस में जो ज्योति है उसको आप देखिए। ऐसा ही होगा, काका राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल सीने से तुझे लगा लूं, हो न सके शायद अब मिलन, अंतिम लाग लगा लूं। यह कहकर बाहों में भरकर बादल को गले लगाया। धरती कांप गई, अंबर का अंतस भर आया। सावधान कर पुनः पथ पर बढ़े गोरा सेनानी, पोंछ लिया झटकर मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा की चातुरी चली, राणा के बंधन काटे, छाट छाट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा, गलती पर पछताए। सेनापति की नमक हलाली देख नयन भराए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था। वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने समझ लिया पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है, पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा। निकल पड़ा टिड्डी दल का रण, बजने लगा नगाड़ा। दृष्टप्रिय गोरा की मानी राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा रत्न सिंह को बादल ने तुरंत वहां से चित्तौड़ भेज दिया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई। खिलजी की लाखी नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा, दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरों लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी वीरों, बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा, न भेदी जयकारा। निगल पड़ी डोरियों से मेवाड़ी, बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने, तलवारें लगे खटकने। राणा के पथ पर शाही सेना पर तनिक बढ़ा था, पर उस पर गोरा तो हिमगिर सा अड़ा खड़ा था। कहा, जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि न आदेश माना तो कुत्तों की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर, न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कहकर महाकाल बन गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीर्ष समर में बही रक्त की धारा। खिलजी के असंख्य सेना गोरा से बादल घिरे हुए थे, लेकिन मानो वे रण में मृत्युंजय बने खड़े थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अग्र पापों से फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों से। वह मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बढ़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दिल्ली की दहली दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघा पर अग्नि ने छिपकर वार किया था। वहीं गिरे वीर वर गोरा, जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हंसाया। यहाँ पर ये बात होती है कि बादल का सर काट दिया, बादल का सर जमीन पर, और आगे बादल के सर कटने के बाद धड़ का काम आप देखिए।
वही गिरे वीरवर गोरा, जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्षाया। मगर वाह रे गोरा का धड़ भी दौड़ा, मगर वाह रे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा। गोरा का धड़ सर अलग है, यहाँ पर सिर्फ धड़। मगर वाह रे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार कि जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। एक ही वार में जफर को दो भागों में बांट दिया था, सिर्फ धड़ था, सर नहीं था। आप सुनिए, मगर वाह रे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार कि जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा। एक ही वार में शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ से निर्जीव किया था। ज्यों ही जफर कटा, शाही सेना का साहस लर्जा, का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा। अरे कायरो नीच बांगड़ो छल से रण करते हो, किस बूते पर जवान मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बन के टूटा, मानो धरती पर अंबर से अग्नि सिदा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएगी बादल की रणरंग कहानी। अरे का भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची पड़ी थी। कसकर बांध लिया आतों केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगा नवा प्रलयंक सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ अधरल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। बादल और गोरा बादल के पेट में आते निकल चुकी थी। उन्होंने अपने जो पगड़ी होती है, पगड़ी को कमर में बांधकर युद्ध कर रहे थे, और गोरा जिनका मस्तक जमीन पर था, सिर्फ धड़ से युद्ध कर रहे थे। उधर वीरवर गोरा का धड़ अधरल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई। उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई, मगर हुआ परिणाम वही जो होना था। उनको तो कड़ अरियों के सौन से धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सक्सल पहुंच गए थे। बादल तिल कटकर रण में खेल रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आने पाई। गोरा बादल के सौ पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बदलानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी, जिनके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। इसी के साथ प्रणाम करता हूँ और गोरा बादल की ये कथा समाप्त होती है। धन्यवाद।